अस्सलाम वालेकुम। इटेकनेट्स की जानिब से राहील तारिक। आज के सेशंस के अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर क्या है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सालों से, पिछले लास्ट 4-5 सालों से सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर्स कॉन्सेप्ट की काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत हो चुकी है। कॉन्सेप्ट ऐसे तो इंट्रोड्यूस करवाया गया था आज से 10 से 12 साल पहले, लेकिन इंडस्ट्री ने अडॉप्ट काफ़ी ज़्यादा लेट किया। इंटरनेशनल मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट किया था, लेकिन अगर हम लोकल इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोकल इंडस्ट्री थोड़ा सा लेट डिसीजन लिया था सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर होता है क्या? सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर बेसिकली ये चीज़ है कि अगर हम बात करें, एक आपके सामने जो स्लाइड्स ओपन है, स्लाइड में सबसे पहले तो ये कि आपने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप फुली ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने फिजिकल लेयर्स पे आपको कंप्यूट की ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है, नेटवर्क्स की ज़रूरत है। फिर उसके बाद है कि आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे पहले चीज़ जो कौन सी बिल्ड करनी है कि आपने अपने कंप्लीट एनवायरनमेंट्स को वर्चुअलाइजेशंस पे लेके जाना चाहते हैं। वर्चुअलाइजेशंस पे यहाँ पे आप VMware vSphere सूट यूज़ करेंगे, VMware vSan भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशंस भी चाहते हैं तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशंस के लिए आप VMware की जो प्रोडक्ट है NSX नेटवर्क वर्चुअलाइजेशंस वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इस लेयर तक, ठीक है, इस लेयर तक आप वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट्स बना रहे हैं। उसके बाद उसी वर्चुअलाइजेशंस के ऊपर एक लेयर और ऐड हो जाएगी जिसे हम क्लाउड मैनेजमेंट लेयर कहते हैं, जिसके अंदर सर्विस कैटलॉग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सेल्फ सर्विसेज पोर्टल्स का आ जाएगा, ऑर्केस्ट्रेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्लाउड की लेयर ऐड कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशंस के ऊपर, ठीक है। क्लाउड की लेयर्स को फुली ऑटोमेट करना चाहते हैं, जैसे हम सर्विस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप 3 डिफरेंट फ्लेवर्स को यूज़ करेंगे, और 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए वी रिलाइज ऑपरेशंस, कंप्लीट ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, वी रिलाइज ऑटोमेशंस, कंप्लीटली अपने इंफ्रा को ऑटोमेट करने के लिए, और वी रिलाइज ऑर्केस्ट्रेशंस, ठीक है, जिसके लिए आप जो है जिसे दूसरे वर्ड्स में हम क्लस्टरिंग एनवायरनमेंट्स बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो उसके लिए आप इन 3 डिफरेंट पैकेजेस को इसके अंदर, या 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स को इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो आसान लफ्ज़ों में बात करें कि बेसिकली आप वर्चुअलाइजेशंस के ऊपर क्या है कि क्लाउड की लेयर ऐड करना चाह रहे हैं, और क्लाउड की लेयर भी फुली ऑटोमेट रखना चाहते हैं, ठीक है। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, उसके बाद ये कि सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेट हुआ। हाँ, नहीं वो कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वो क्लस्टर्स के अंदर उसे आपने कैसे ऐड ऑन करना है, ठीक है। और अगर आप क्लस्टर्स के अंदर ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो है वी रिलाइज ऑपरेशंस और ऑटोमेशन जो खुद ही आपके मशीन्स को मैनेज कर रहा होगा। और बेशक आपका प्राइवेट क्लाउड कॉन्सेप्ट है या पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, मल्टीपल टीनर्स के साथ कंप्लीट ऑटोमेशन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद एक बिजनेस कंटिन्यूटी के ऊपर अगर हम आए तो साइट रिकवरी मैनेजर्स, ठीक है, फॉर सेक ऑफ बैकअप्स के लिए, और vSphere रेप्लिकेशन, अगर डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स की आपस में रेप्लिकेशंस करनी है या क्रॉस द डाटा सेंटर आप रेप्लिकेशंस करना चाहते हैं, तो vSphere रेप्लिकेशन इज एक बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आप इस पूरे अपने डाटा सेंटर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सिक्योरिटी भी आपको मिले, तो उसके लिए आप ऐप डिफेंस को यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर बेसिकली जो है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम माइक्रो सेगमेंटेशंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप NSX को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और इसके साथ इनका एक फीचर्स है कॉर्बन ब्लैक, ठीक है। इस कंपोनेंट्स को भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। बेसिकली VMware ने एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर्स, क्योंकि नीचे हार्डवेयर लेयर्स है, और हार्डवेयर लेयर्स के ऊपर वर्चुअलाइजेशन, और वर्चुअलाइजेशन के ऊपर क्लाउड लेयर्स, और क्लाउड लेयर्स के साथ उसे फुली अबाउट ऑटोमेट कर रहे हैं सिस्टम साइड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली एक SDDC का सोल्यूशन है कंप्लीट, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं इसमें, ठीक है।